नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसा सीक्रेट छुपा हो सकता है जो आपके जीवन के असली मकसद को अनलॉक कर दे? तो आज हम उसी गाइड, उसी अंदरूनी आवाज की खोज पर निकलेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी पूरी कुंडली में एक ऐसा ग्रह हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चमकता हो, जो ये बताता हो कि इस जीवन में आने की आपकी सबसे बड़ी वजह क्या है। ज्योतिष में इसी खास ग्रह को आत्मा का ग्रह या आत्मकारक कहते हैं। ये एक तरह का इनर कंपस है जो हमेशा आपके असल मकसद की तरफ इशारा करता है, भले ही आप कितना भी क्यों ना भटक गए हों। इसका ऑफिशियल नाम है आत्मकारक। ये एक संस्कृत शब्द है जिसमें आत्म का मतलब है आत्मा और कारक का मतलब है सिग्निफिकेटर यानी संकेतक। आसान भाषा में ये आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है जो सीधे सीधे आपकी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को दिखाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। आज हम ये समझेंगे कि ये आत्मा का कंपास क्या है, इसे ढूंढते कैसे हैं, ये आपके बारे में क्या बताता है और सबसे जरूरी, ये आपको आपके असली मकसद तक कैसे ले जा सकता है। तो हमारा पहला पड़ाव है आपकी आत्मा का दिशा सूचक। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैदिक ज्योतिष की जेमिनी प्रणाली से आता है जो ग्रहों की डिग्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसे सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट मत समझिए, ये एक तरह का वादा है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा ने इस जीवन में आने से पहले इस एक ग्रह को चुना है जो आपके सबसे बड़े सबक और आपकी सबसे बड़ी ताकत दोनों को अपने साथ लेकर चलेगा। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और मजेदार हिस्से पर। देखते हैं कि इस खास ग्रह को अपनी जन्म कुंडली में आखिर ढूंढना कैसे है। और इसे खोजना ना बहुत ही आसान है। आपको बस अपनी कुंडली में सभी 9 ग्रहों की डिग्री देखनी है। राशि यानी साइन को इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ डिग्री के नंबर पर फोकस करें। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है, बस वही आपका आत्मकारक ग्रह है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी। जन्म के समय में बस कुछ मिनटों का फर्क भी आपके आत्मकारक को बदल सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि किसी भरोसेमंद एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर या किसी विशेषज्ञ की मदद ली जाए। तो आत्मकारक ग्रह मिल गया। अब आता है सबसे रोमांचक सवाल, इसका मतलब क्या है? यह आपके करियर और आपकी लाइफ के बारे में क्या बताता है? तो देखिए, हर ग्रह की अपनी एक अलग कहानी है। अगर आत्मकारक सूर्य है तो आप में एक नेचुरल लीडरशिप है। चंद्रमा है तो इमोशनल फुलफिलमेंट और परिवार आपकी प्राथमिकता है। मंगल आपको हिम्मत देता है तो बुध हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उकसाता है। बृहस्पति आपको टीचर या गाइड बना सकता है और शुक्र आपको आर्ट और ब्यूटी की तरफ खींचता है। शनि आपको अनुशासन सिखाता है और राहु वो आपको लीक से हटकर कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। कभी सोचा है कि बहुत से लोग अपने काम से खुश क्यों नहीं रहते? शायद इसलिए कि उन्होंने दुनिया की सुनी, अपनी आत्मा की नहीं। जब कोई अपने करियर को अपने आत्मकारक ग्रह की एनर्जी से जोड़ लेता है तो उसे सिर्फ एक नौकरी नहीं मिलती, उसे अपना मकसद मिलता है। अच्छा, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, चलिए उसे दूर करते हैं। लग्न स्वामी को अपनी कार समझिए, ये आपका शरीर है जो आपको दुनिया में लेकर जाता है। लेकिन आत्मकारक वो ड्राइवर है जो ये तय करता है कि जाना कहाँ है। दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन दोनों का रोल बिल्कुल अलग है। तो अब करियर से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इसके गहरे आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। आत्मकारक सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी कि आपको इस जीवन में क्या सीखना है। ज्योतिष में ग्रहों के टाइम पीरियड होते हैं जिन्हें दशा कहते हैं। ये जीवन के चैप्टर्स की तरह होते हैं और जब आपके आत्मकारक ग्रह का चैप्टर यानी उसकी दशा शुरू होती है तो समझिए कि आपकी आत्मा का एजेंडा पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां और सबक सामने आते हैं। इस दौरान हो सकता है कि अचानक से नौकरी बदलने, शहर बदलने या कुछ नया शुरू करने की एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स का तरीका है आपको उस रास्ते पर लाने का जहां आपको असल में होना चाहिए। और अगर कभी लगे कि आपका आत्मकारक ग्रह कमजोर है तो चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं, जैसे सूर्य के लिए सुबह उसे देखना या शनि के लिए कौवों को खिलाना। ये छोटे छोटे काम उस ग्रह की एनर्जी को मजबूत करने में बहुत मदद करते हैं। तो इस पूरी जानकारी का असली मकसद क्या है? देखिए, इसे किसी भविष्यवाणी या पत्थर की लकीर की तरह नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक रोडमैप की तरह देखना चाहिए। ये बात याद रखना सबसे जरूरी है।
आत्मकारक आपका भाग्य तय नहीं करता, ये आपको एक मैप देता है ताकि आप अपनी नीचों के साथ मिलकर काम कर सके, उसके खिलाफ लड़े नहीं। जब कोई अपने आत्मकारक की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाता है तो जिंदगी बदलने लगती है, चुनौतियां मौके बन जाती हैं और रिश्ते आपकी अंदरूनी दुनिया का आईना। इससे जीवन में एक सुकून, एक मकसद और एक गहरा अर्थ आता है। तो अब जब कंपास आपके हाथ में है, सवाल ये है कि ये यात्रा आपको कहाँ ले जाएगी। ये खोज आपकी है और रास्ता अब खुल चुका है।